हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Good morning, students. Today we will read lesson 4 of history. The topic of our lesson is what books and burials tells us. यानी कि books और burial means कब्रें हमें क्या बताती हैं। कब्रें यानी कि जब इंसान की डेड बॉडी को हम जमीन के नीचे दफना देते हैं उसे बोलते हैं burials. Then number 1 point is one of the oldest books in the world. In this point, we will read about Rigved, Atharvaved, Samved and Yajurved. And oldest book is Rigved. तो इस point के अंदर हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे. Number 2 point, how historians study the Rigved. तो जब historians यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो यह ऋग्वेद का कैसे उसको स्टडी करते हैं और पुराने टाइम के बारे में कैसे पता लगाते हैं. नंबर 3 पॉइंट कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स यानी कि रथों के बारे में, हॉर्सेस के बारे में और कैटल जिन पशुओं को पालते हैं अपने फायदे के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड इन नंबर 4 पॉइंट वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल यानी कि पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो हमें लोगों के सांस्कृतिक धार्मिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं. नाउ वी विल read these all points in detail from our book. One of the oldest books in the world यानी कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक के बारे में हम पढ़ेंगे. You may have heard about the Vedas. तुमने वेदों के बारे में सुना होगा. There are 4 of them, the ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा and अथर्ववेद. 4 वेद होते हैं. कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. जो द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो. सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था. द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड. ऋग्वेद में लगभग 1000 हिम्स यानी कि प्रार्थनाएं हैं, सूक्त है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन प्रार्थनाओं को सूक्त या वेल सेड अच्छी तरह से बोला जाता है यानी कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया. These hymns are in praise of various gods and goddesses. ये जो प्रार्थनाएं होती हैं वो भगवान और देवी देवताओं के प्रशंसा में पढ़ी जाती हैं. 3 gods are especially important. 3 भगवान इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण थे उस टाइम. अग्नि द गॉड ऑफ फायर, आग के देवता अग्नि. इंद्र अ वैरियर गॉड और युद्ध के देवता जो थे वो थे इंद्र. एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर. सोम नाम का एक पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था और देवताओं को अर्पित किया जाता था. दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज. प्रीस्ट taught students to recite and memorize each syllable, अक्षर, one अक्षर and वाक्य and sentence bit by bit. वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी. आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा लर्न करवाते थे. विथ ग्रेट केयर, बहुत ज्यादा केयर से. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. और क्या किया जाता था? अधिकांश सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले क्या थे? पुरुष थे. A few were composed by women. कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी. The ऋग्वेद is in old और वैदिक संस्कृत. जो ऋग्वेद की भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है. Which is different from the संस्कृत you learn in school these days. तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है यानी कि अलग है. How the books we use are written and printed. The Rigved was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. हम जिन किताबों
को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग्वेद। इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। Some of the hymns in the Rigved are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Beej and Satluj, that were worshipped as goddesses. ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। See, this is a dialogue between Vishwamitra and rivers. Cattle, horses and chariots. Cattle means मवेशी जो हम पालते हैं अपने यूज के लिए। Horses घोड़े and chariots रथ। There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially sons and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में कैटल को जीत कर लाया जाता था। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हों, यानी कि जहां पे पशु चल सकते हैं, जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests, and the rest was distributed among us, the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था यानी नेता, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था यानी कि प्रीस्ट। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए और कुछ को आहुति, यज्ञ में आहुति, आग में आहुति देने के लिए यूज किया जाता था। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, जो कि घी, अनाज और कभी कभी जानवरों के द्वारा भी आहुति दी जाती थी। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाहें करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को वहाँ मिलकर ये लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देयर आर सेवरल वेज ऑफ describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their commentaries and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेद। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है।
ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. These Rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital, cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जो तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये टैक्स लेते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही अपने आप शासक नहीं बन जाता था, यानी कि पूरी ही व्यवस्था चेंज थी। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजाज, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन गया। टू वर्ड्स वर used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference to the puru jana or wish, the bharata jana or wish, the yadu jana or wish, and so on. जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, और जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम लोग अध्याय 5 में पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryans and called their opponents Dasas or Dasyus. There were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term Dasa came to mean slaves. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at the some of these. जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में ये लोग दास शब्द से जाने गए। दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखते हैं अब वहाँ क्या हो रहा था।